Everyone, welcome back to my YouTube channel. Before that, I'm going to ask you one question: that are you from India? If you are, then this video is for you. Because this video, you are going to know that why should we learn English and why should we not forget Hindi language? Because this time we can see people anywhere, wherever I go, I see the people who is very really crazy to learn English. I see people who are learning English language, they are forgetting Hindi language. So in today's video, I'm going to talk about both languages, Hindi and English, because I'm an English teacher. I teach English language in my school, and is I you know that I'm taking online classes also. So while teaching English, I feel that I don't feel good that I'm teaching English. English is not our mother tongue. Even then I'm teaching English, I realize it. So I thought that I should share these things to all of you so that I could feel better than before. In this video I'm going to cover that what are importance of learning English, and only by learning English, if we are forgetting Hindi language, so what will be the disadvantage of forgetting Hindi language. So I'm going to talk about my perspective, so watch this video completely. Before that, I would like to introduce myself. My name is Chandrakala and I'm from Chhattisgarh. So without any further ado, let's get into the video. सो गाइज, जब भी मैं इंग्लिश सिखाने स्टार्ट करती हूँ, पढ़ाने स्टार्ट करती हूँ, एक चीज़ है जो दिमाग में हमेशा अटकी रहती है, वो है कि आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई एम टीचिंग इंडियन पीपल. व्हाई एम आई टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज? इट इज़ नॉट आवर लैंग्वेज. सो वेन एवर आई टीच, जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ इन माई स्कूल ऑल्सो एंड ऑनलाइन क्लासेज, वेन आई टीच पीपल इंग्लिश लैंग्वेज, सो आई रियलाइज दैट मुझे ये स्टॉप कर देनी चाहिए. बिकॉज मैं मुझे आता है इंग्लिश. इफ़ आई नो इंग्लिश देन दे कैन ऑल्सो नो. पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि दे आर वेरी क्रेजी टू लर्न इंग्लिश. और इंग्लिश सीखने के लिए इतने पागल हैं लोग कि ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, चाहे 8,000 हो, 9,000, 10,000, कितने में भी हो, दे आर जस्ट लर्निंग इंग्लिश. तो मेरी बात यही कहना चाहूँगी. तो मैं ये सोचती हूँ कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, तो इंग्लिश को उतना ही समझो, उतना ही सीखो जितना में आपका काम बन जाए. लोग भाग रहे हैं फ्लुएंसी के पीछे, लोग भाग रहे हैं एक्यूरेसी के पीछे इन इंग्लिश लैंग्वेज, कि आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, एक्यूरेसी होनी चाहिए मेरी इंग्लिश लैंग्वेज में. सो फॉर वॉट आर यू लर्निंग दिस लैंग्वेज? आर यू गोइंग टू प्रूव दैट यू आर फ्रॉम इंडियन? While speaking English, are you going to show off your next skill that you are learning English? Guys, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि वी आर फ्रॉम इंडिया. जो हमारी लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज, उसको भूलो मत. वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो इंग्लिश को उतने ही तक सीमित रखिए जहाँ तक उसका काम बन जाए और हो जाए. इंग्लिश को एकदम आपकी मदर टंग मत बनाइए. हमेशा जहाँ भी जा रहे हो, अपने फैमिली वालों से बात करो. तो आजकल मैंने देखा है कि इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, बहुत सारे वीडियोस में देखे कि इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो सो परिवार वालों से इंग्लिश में बात करो. ऑलवेज टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज विद योर फ्रेंड्स, विद योर कलीग्स. नो नीड टू टॉक इन इंग्लिश विद ऑल मेंबर्स. इंग्लिश में सीखो उतना ही जितना में आपका काम बन जाए. अदरवाइज आप अगर हमेशा इंग्लिश में बात कर रहे हो, इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहे हो आप अपने घरों में, सो आई कैन से दैट यू आर फॉरगेटिंग योर मदर टंग. और ये सही नहीं होगी. अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ नॉट राइट. क्योंकि मैं खुद इंग्लिश टीचर, आई टीच इंग्लिश, तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. मैं कोर्सेज मैं ज़्यादा दिन तक इंग्लिश पढ़ाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इंग्लिश आपको कितना आ रहा है और कितना में आपका काम बन जाएगा. और उससे ज़्यादा इंग्लिश सीख कर भी क्या करोगे आप? Do you want to show off your ability to speak in English language? You can show off that in your field, but always if you trying to speak English with your family members, with your friends, so where is your mother tongue? और जो जितने भी हम देख सकते हैं फॉरेन कंट्रीज, they are not learning other countries language. We are the one, we are Indian, and only Indians are learning English. This is foreign language. Our mother tongue and our native language is Hindi. We are forgetting that. हम उसी लैंग्वेज को भूल रहे हैं, जबकि हमारी नेटिव लैंग्वेज ही हिंदी है. तो एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कि बहुत लोगों से के मुंह से मैंने ये सुना है कि इंग्लिश को सीख कर हम बहुत ग्रो कर सकते हैं. इंडिया जो है पिछड़ रही है बिकॉज ऑफ इंग्लिश, बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग इंग्लिश. तो इज़ इट राइट? क्या हम हिंदी लैंग्वेज में ग्रो नहीं कर सकते?
क्या इंग्लिश सीख कर हम ग्रो कर सकते हैं? और अगर ऐसी बात है तो हम देख सकते हैं चाइना, रशिया और अदर कंट्रीज़ को देख सकते हैं। वो तो नहीं सीख रहे हैं कोई दूसरे कंट्री की लैंग्वेज को, अपनी ही लैंग्वेज में ग्रो कर रहे हैं। तो व्हाई ओनली इंडिया? इंडिया को ही इतनी ज़रूरत क्यों पड़ गई कि उसको इंग्लिश सीखने के लिए उनको इतना 10,000, 11,000, 15,000, 20,000 वो लोग पे कर रहे हैं, जो कि एक स्किल है जो को उनको खुद मालूम है कि दे कैन ईजिली लर्न इंग्लिश। वो ईजिली इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे सारी चीज़ अवेलेबल है। तो इतने सारे फीस देकर बस पैसा, मुझे लगता है कि बस ये पैसा का इन्वेस्ट नहीं है, वेस्ट हो रहा है। और इतनी इम्पोर्टेंस इंग्लिश को मत दो कि आप अपनी नेटिव लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस को भूल जाओ, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी लैंग्वेज है। तो आई रिस्पेक्ट हिंदी लैंग्वेज, और मैं यही चाहूँगी कि हिंदी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि हिंदी इज़ द लैंग्वेज के थ्रू हम अपने बातों को शेयर करते हैं, कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश में बातों को शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको, मतलब इंडिया में वो माहौल ही क्रिएट नहीं होगा जो माहौल आप यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं। टॉकिंग इन इंग्लिश मेरी सोच है, एंड मैं सोचती हूँ कि जो इन्वायरमेंट यहाँ है, हिंदी लैंग्वेज हमारी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, सो आई स्पीक छत्तीसगढ़ी, और दैट इज़ गुड, दैट इज़ इनफ, एंड आई एम सो हैप्पी विद दैट लैंग्वेज। कि इस जगह पे मेरी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज और मेरी हिंदी लैंग्वेज काम नहीं आएगी तो उस टाइम पे बोल दो एक आध दो सेंटेंस इंग्लिश का, इसमें कुछ नहीं जाता। बट ऑलवेज इफ़ यू आर सेइंग इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो ये सही नहीं होगा और डिसरिस्पेक्ट होगा ये हमारी लैंग्वेज का। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, सो प्लीज़ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स try to speak in हिंदी, don't always try to speak in English, क्योंकि इंग्लिश ज़रूरी है सीखना, बट उतनी ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी को ही भूल जाओ और अपनी नेटिव लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज को भूल जाओ। क्योंकि लैंग्वेज मतलब होता है बातों को शेयर करना, और बातों को आप शेयर कर पा रहे हो हिंदी में, लोकल लैंग्वेज में, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्यों वहाँ पे आप शो ऑफ करना चाहते हैं कि आपको भी इंग्लिश आती है? इंग्लिश सीखने में कोई बुराई नहीं है, ये एक स्किल है और हमें सबको मालूम होना चाहिए। इफ़ वी आर एजुकेटेड देन वी शुड नो इंग्लिश। तो जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे इंग्लिश बोलिए, वहाँ पे इंग्लिश का ज्ञान दीजिए। अगर आपका काम हिंदी में हो जा रहा है तो फालतू वहाँ पे इंग्लिश को जगह मत दो। I hope that you got to learn something from this video. This was my message for all of you. So I will meet you in the next video. Till then, take care and share this video to anyone. If you like this video, then like, share and subscribe. And I will meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day. और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।